हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में। हमने उस दिन आप लोगों को पढ़ाया था प्रतिरोध के बारे में। हमने जाना था कि प्रतिरोध किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है, किसी चालक तार की लंबाई पर, क्षेत्रफल पर, और हमने पढ़ा था कि विशिष्ट प्रतिरोध किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे कि प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है। हमने कल के वीडियो में पढ़ाया था आप लोगों को ओमीय परिपथ क्या होते हैं, अनोमीय परिपथ क्या होते हैं, और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से किया जाता है, पहला श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा समांतर क्रम संयोजन। तो हम देखेंगे कि श्रेणी क्रम क्या होता है और समांतर क्रम क्या होता है। क्लास 10th और 12th में दोनों क्लासों में ये टॉपिक है, इसलिए अच्छे से इसको पढ़ेंगे। यहाँ से एक न्यूमेरिकल आता है हर बार, इसको अच्छे से कवर करेंगे और यहाँ से आने वाले सवाल को हम लोग अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग इसमें क्या बोलते हैं, इसको प्रतिरोधों का संयोजन, इंग्लिश में बोलेंगे कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं श्रेणी क्रम के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? श्रेणी क्रम, या फिर इसी को बोलेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। क्या बोलते हैं इसको? श्रेणी क्रम संयोजन। इंग्लिश में बोलते हैं इसको सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्या होता है श्रेणी क्रम संयोजन? जब हम लोग प्रतिरोध को इस प्रकार से लगाएं, ये जो होता है ये प्रतिरोध का सिंबल होता है। हम लोग प्रतिरोध को इसी सिंबल से दिखाते हैं कि उसका एक सिरा दूसरे प्रतिरोध के सिरे से जुड़ा हो। हमने क्या कहा? जब हम प्रतिरोध को इस प्रकार से संयोजित करें कि किसी एक प्रतिरोध का कोई भी एक सिरा किसी दूसरे प्रतिरोध के एक सिरे के साथ जुड़ा हो, तो इस क्रम को हम लोग कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। क्या बोलेंगे इसको? श्रेणी क्रम संयोजन। माना यहाँ पर इसका प्रतिरोध R1 है, यहाँ पर R2 है और यहाँ पर R3 है, और भी आप लगा सकते हैं आपकी इच्छा हो तो हमको पता है कि अगर हम इसको एक बैटरी से जोड़ दें तो इसमें करंट आएगा I एम्पियर का। कितनी धारा आएगी? I एम्पियर। जितनी धारा यहाँ है उतनी धारा यहाँ पर भी होगी और उतनी धारा यहाँ पर भी होगी, क्योंकि सिंगल तार है। इस तार से जो करंट जाएगा वो इसमें होते हुए और इसमें चला जाएगा। तो इस क्रम को हम लोग क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन। देखिएगा आप लोग यहाँ पर हमने क्या कहा कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। किसी श्रेणी क्रम संयोजन में किसी भी प्रतिरोध का कोई एक सिरा, जैसे कि यहाँ पर इसका एक सिरा ये होगा और इसका एक सिरा ये हो गया, तो इसका दूसरा सिरा देखिए इस प्रतिरोध से कनेक्टेड है। ठीक है, इसी प्रकार इसका भी ये सिरा इससे कनेक्टेड है। यहाँ पर जोड़ेंगे तो अगला सिरा इससे कनेक्टेड हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्रम को हम लोग क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, यहाँ पर प्रतिरोध R1 हो गया, R2 हो गया और R3 हो गया। इसमें जाने वाली धारा I है, जो जितनी धारा यहाँ पर है उतनी धारा यहाँ पर होगी और उतनी ही धारा यहाँ पर होगी। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा कि श्रेणी क्रम संयोजन में धारा क्या होती है? सभी के पास समान होती है। तो धारा क्या होगी? समान। श्रेणी क्रम में क्या समान होता है? धारा यहाँ पर समान होती है, लेकिन विभव या फिर विभवांतर, विभवांतर हमेशा दो बिंदुओं के बीच का होता है। तो इसका विभवांतर होगा V1 मान लिया। ठीक है, और यहाँ पर इसका विभवांतर क्या हो जाएगा? V2 हो जाएगा, और इसका विभवांतर क्या हो जाएगा? V3 हो जाएगा। तो सभी का विभवांतर अलग अलग होगा, क्योंकि विभवांतर क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच का अंतर, तो इसलिए विभवांतर सभी का अलग अलग हो जाएगा। तो इसका V1 हो गया, इसका V2 हो गया और इसका V3 हो गया। अगर हम लोग नेट, अच्छा यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पर अलग अलग क्या होगा या भिन्न भिन्न क्या होगा? विभवांतर। विभवांतर का मान जो होता है वो अलग अलग होता है। क्या होता है यहाँ पर? अलग अलग। ठीक है, तो धारा समान होती है और विभवांतर अलग अलग होता है। अगर हम लोग नेट विभवांतर निकालें तो नेट विभवांतर क्या हो जाएगा? V1 बराबर V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर और ज़्यादा लगाएंगे तो यहाँ पर V4 भी आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब हमको पता है, हमने ओम का नियम पढ़ा है कि V बराबर क्या होता है? IR। ओम का नियम क्या होता है? V बराबर IR। V बराबर IR का यहाँ पर इस्तेमाल करें अगर, तो नेट धारा I हो जाएगी
और सभी का नेट प्रतिरोध, या फिर आर इक्विवेलेंट या आर तुल्य बोला जाता है इसको हिंदी में। तो आई आर इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर आई और यहाँ पर R1, V1 के पास में जो प्रतिरोध है वो क्या है R1, प्लस यहाँ पर हो जाएगा IR2 प्लस IR3। अब इस प्रकार से जितने भी आपने लगा रखे हैं सारे को जोड़ सकते हैं आप लोग, ठीक है। इस प्रकार से टोटल क्या हो जाएगा IRN, ठीक है। अब यहाँ पर हल करेंगे हम लोग I, फिर आ जाएगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, यहाँ से अगर I कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन प्लस RN हो जाएगा, ठीक है। I से I काट देंगे हम लोग तो यहाँ पर हमारा फार्मूला आ जाएगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन प्लस RN। तो ये हो जाएगा हमारा सूत्र। श्रेणी क्रम संयोजन में सारे प्रतिरोधों को हम लोग जोड़ देते हैं, वही इसका क्या हो जाता है आंसर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा श्रेणी क्रम संयोजन। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि हमने देखा यहाँ पर कि श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, किसी भी एक प्रतिरोध का कोई भी एक सिरा दूसरे प्रतिरोध के सिरे से जुड़ा होता है, इसी को हम लोग कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। और क्या देखा हमने कि इसमें धारा समान रहती है, अगर इसको हम लोग बैटरी से जोड़ दें जितना करंट यहाँ होगा उतना करंट यहाँ होगा उतना ही करंट यहाँ पर होगा, परंतु विभव अलग अलग होगा, क्योंकि विभव विभवांतर हमेशा दो बिंदुओं के बीच का अंतर होता है। इसका विभव कुछ और होगा विभवांतर, और इसका विभवांतर कुछ और होगा, इसका विभवांतर कुछ और होगा। तो यहाँ क्या होगी, धारा समान होगी लेकिन विभवांतर अलग अलग होगा। फिर हमने क्या किया, जो विभव अलग विभवांतर अलग अलग था उसका एक नेट अगर निकालेंगे तो V1 प्लस V2 प्लस V3 इन सभी का एडिशन होगा, सभी को हमने जोड़ दिया। फिर हमने पढ़ा ओम का नियम, V बराबर IR, हमने पढ़ाया ओम का नियम। तो यहाँ पर लगा देंगे IR, यहाँ पर IR1 प्लस IR2 एंड सो ऑन, इस तरीके से हो जाएगा। I कॉमन ले लिए, I से I कट गई, फिर सूत्र आ गया R तुल्य या फिर R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन RN। तो इस प्रकार से श्रेणी क्रम संयोजन का हमने फार्मूला पढ़ लिया। इस तरीके से श्रेणी क्रम संयोजन, इसका डेरिवेशन हमने करा दिया है आप लोगों को। आई होप कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे समांतर क्रम संयोजन। जो भी आप लोगों को डाउट है आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयोजन, तो दूसरा क्या होता है समांतर क्रम संयोजन, दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, समांतर क्रम संयोजन को हम लोग बोलते हैं पैरेलल, क्या बोलते हैं इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्या बोलेंगे इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो अब क्या देखने वाले हैं समांतर क्रम संयोजन। जिस प्रकार अभी हमने पढ़ा श्रेणी क्रम संयोजन, उसी प्रकार होता है समांतर क्रम संयोजन। इसमें क्या होता है समांतर क्रम संयोजन में, अगर हम एक पॉइंट ले लें यहाँ पर और इस प्रकार से हम लोग बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसके दोनों सिरे अलग अलग तरीके से जुड़े होते हैं। देखिए समांतर का मतलब क्या होता है, जब कोई जिनके बीच की दूरियां क्या हो बराबर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ होता है समांतर क्रम संयोजन। यहाँ पर मान लिया कोई पॉइंट A है, यहाँ पर कोई पॉइंट B है। इस प्रतिरोध को हमने R1 मान लिया, इसको हमने R2 मान लिया है, ठीक है, और इसको हमने R3 मान लिया है। तो इस प्रकार अगर हम यहाँ पर इसको एक बैटरी से जोड़ दें तो ये धारा I हो जाएगी। अब आप लोगों को पता है कि यहाँ पर जब करंट आएगा, कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, तो ये धारा बढ़ जाएगी। एक धारा इधर चली जाएगी, इसको हमने I1 मान लिया, एक धारा इधर आ जाएगी, इसको हमने I2 मान लिया, और एक धारा इस तरफ आ जाएगी, इसको हमने I3 मान लिया। यहाँ पर आप लोग सही से समझिएगा क्योंकि सबसे थोड़ा सा यही आप लोगों को टफ लगेगा। हमने क्या किया, अगर करंट I आ रहा है तो एक धारा इधर चली जाएगी, I1 मान लिया, आप इधर को I1 मान सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, और इसको हमने I2 मान लिया, इसको हमने I3 मान लिया। और आप लोगों को हमने अभी बताया, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि धारा क्या है अलग अलग, वहां पर धारा क्या थी समान, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा, धारा क्या है यहाँ पर अलग अलग, ठीक है, भिन्न भिन्न है, डिफरेंट टाइप में बढ़ रही। लेकिन हमको पता है विभवांतर दो बिंदुओं के बीच का होता है, तो इसलिए विभवांतर क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा सेम होगा। तो इसको हमने क्या मान लिया V मान लिया, तो यहाँ पर विभवांतर क्या है समान है, विभवांतर क्या हो जाएगा समान, ठीक है।
तो विभवांतर समान है, ठीक है। अब हम लोग इसका डेरिवेशन देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या अलग अलग हो रही है धारा। तो नेट धारा हमने I मान ली और सभी को मिलाकर I1 प्लस I2 प्लस I3। आप इसको और ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं जहाँ तक आपकी इच्छा करे, ठीक है। फिर हमने पढ़ा है ओम का नियम, वहाँ पर पढ़ा था हमने I बराबर क्या हो जाएगा V/R। तो अब हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे I बराबर V/R का, ठीक है। तो हम जहाँ पर I लिखा वहाँ पर क्या लिख सकते हैं V/R, ठीक है, V/R। और ये तुल्य होगा, R इक्विवेलेंट होगा, इसलिए हमने इसको क्या लिख दिया R तुल्य या फिर R इक्विवेलेंट। I1 में जो धारा चल रही है वो हो जाएगा, I1 जो धारा है ये जा रही R1 प्रतिरोध में, तो V बटे क्या हो जाएगा R1। और हमने क्या कहा विभव सभी के लिए क्या है समान है, तो V का मान सभी के लिए क्या हो जाएगा समान हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा V/R2 प्लस V/R3 एंड सो ऑन प्लस V/RN भी लिख सकते हो आप, ठीक है। अगर फिर से हम लोग देखें यहाँ पर कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन है आप लोग बताइए जल्दी से। तो यहाँ पर V कॉमन है, अगर V कॉमन लेने तो यहाँ बचेगा 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है, और प्लस 1/R3 एंड सो ऑन, तो प्लस 1/RN नंबर ऑफ रेजिस्टेंस जितने भी होंगे सभी को जोड़ देंगे। V1 से V से V कट जाएगा, ठीक है, V का नाम V काट देंगे हम लोग। तो यहाँ फार्मूला क्या बन जाएगा 1/R इक्विवेलेंट, यानी कि 1/R तुल्य बराबर क्या होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/RN। ये हो जाएगा किसका फार्मूला समांतर क्रम संयोजन का, ठीक है। तो ये हो जाता है समांतर क्रम संयोजन का सूत्र। इस प्रकार से हम लोग समांतर क्रम संयोजन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा हमने श्रेणी क्रम पढ़ा, श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है एक बार समझ लीजिए अच्छे से सारी चीजें। श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है R तुल्य या फिर R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू सभी को जोड़ना होता है बस, ठीक है। इस प्रकार से श्रेणी क्रम। फिर हमने पढ़ा समांतर क्रम, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा R तुल्य 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 एंड सो ऑन, सभी को जोड़ना होता है। तो ये दो फार्मूलों से हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे, ठीक है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। हमने हर एक चीज आप लोगों को अच्छे से समझा दी है, ठीक है। आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा हमारा, हमें ऐसा लगता है। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा छोटी छोटी चीजें जान लेते हैं। अगर कहीं पर केवल दो, यहाँ पर हम बता रहे हैं अगर कहीं पर केवल दो प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे हुए, किस क्रम में समांतर क्रम में केवल दो प्रतिरोध, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे R1 R2। तो इसका सीधा सूत्र होता है R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 अपान में R1 प्लस R2। सीधे लगा सकते हैं इस सूत्र से, तुरंत आंसर आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से अगर कहीं पर समांतर क्रम में ही सेम प्रतिरोध लगे हैं, ठीक है, समांतर क्रम में ही कहीं से प्रतिरोध लगे हैं सेम प्रतिरोध, सेम का मतलब क्या हुआ, जैसे हमने यहाँ पर ले लिया एक और एक ले लिया यहाँ पर, ठीक। अब इन तीनों का प्रतिरोध समान है, R है और इसका भी R है। तो इसका तुल्य प्रतिरोध निकालने का फार्मूला होता है जितना प्रतिरोध दे रखा है और जितने लगे हैं, जैसे यहाँ पर 3 लगे हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो सीधा सा फार्मूला है कि R/N होता है। इसका R इक्विवेलेंट निकालने का फार्मूला क्या हो जाएगा R/N। लेकिन प्रतिरोध का मान क्या होना चाहिए समान होना चाहिए, ठीक है, तब हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में। आज हम लोगों ने क्या जाना प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में। आप लोगों को श्रेणी क्रम का सूत्र और समांतर क्रम का सूत्र याद रखना। श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है R तुल्य इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन RN। जितने सारे होंगे सभी को हम लोग जोड़ देंगे। और समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन। इस तरीके से सारे को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम हम लोगों ने अच्छे से देख लिया, इसको अच्छे से कवर कर लिया। आप लोग अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा और कमेंट करिएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।